धन्यवाद आदरणीय भराता, जिनका मार्गदर्शन मुझे आज से 10 साल पहले से मिलता आ रहा है। मैं अपनी इस धरती माटी को प्रणाम करते हुए भगवान गंडकेश्वर के इस स्थल को, और जहां से मैंने अपनी पढ़ाई की, जहां से मैंने अपना बचपन शुरू किया, उस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। वहां के प्रत्येक जन जन को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, जितने भी आप लोग यहां पर आए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कोई चुनावी भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं कि साहब, एक वोट, सिर्फ आप अपना एक वोट दीपेंद्र कोहली के पक्ष में करें, कप प्लेट के पक्ष में करें। अगर मैं आप लोगों पे बार बार आऊंगा कि साहब दे ही दो, तब ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये दीपेंद्र कोहली आपके भांजे की बेइज्जती होगी कि बार बार आपसे मांगना पड़ रहा है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका ये भांजा, आपका ये बेटा आपके बीच से ही है, कहीं कोई दूर से नहीं है। और यहाँ के समस्त व्यापारी बंधुओं, प्रत्येक जन जन जानता है कि दीपेंद्र कोहली का व्यवहार क्या है। दीपेंद्र कोहली ने अपना 11वीं और 12वीं इसी शहर में रह के किया, और आज अगर दीपेंद्र कोहली आपके बीच खड़ा है तो इस शहर की देन है, इस बाजार की देन है, जहां से मैंने अच्छी शिक्षा लेकर उत्तरकाशी जाकर आप लोगों का नाम रोशन करने का काम किया है। अगर आज आपका बेटा आपके बीच बोल पा रहा है तो इस धरती का और इस कॉलेज की देन है, मेरे मामा कोट की देन है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आप सब लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि आपका वोट अपने भांजे के नाम, आपका वोट अपने बेटे के नाम, आपका वोट अपने नाती के नाम होना चाहिए। मैं कोई घोषणा करने आपके बीच नहीं आया हूं, और आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, न मैं कांग्रेस वालों को हूं, न मैं भाजपा वालों को हूं, और न मैं निर्दलीय वालों को। मैं इस 10 की 20 पट्टी हाथर वासियों का बेटा हूं, किसी का भांजा हूं, किसी का भाई हूं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र कोहली फलाने का आदमी है, उन लोगों के मुंह पे कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र कोहली 2015 में छह संघ अध्यक्ष रह चुका है, तब तो मेरे ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं था। और आज आप बता दो, कोई नेता मेरे बगल में खड़ा है, मेरी जनसभा को संबोधित कर रहा है। अगर मनोज कोहली और सुमन बडोनी मेरे साथ घूम रहे हैं तो हमारा आपसी भाईचारा है, इन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। सुमन भाई आज से 10 साल पहले से मेरे साथ खड़े हैं, मनोज भाई तब से खड़े हैं, तब से हमने 6 संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो ये कोई आप ये मत सोचना कि मनोज कोहली भाईबंदी के नाम पे हमने यहाँ पे ला दिया, भाईबंदी के नाम पे नहीं। ये हम लोगों का 10 साल पुराना रिश्ता है, दिलों से जुड़ा हुआ। आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें ये बांट रहे हैं कि मैं जसटोड़ी का हूँ और यहाँ का हूँ, यहाँ की एकता करो। साहब, अगर एकता करनी थी तो 5 साल पहले से मेहनत करते, 5 साल पहले से बोलते मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ, और इधर के लोग जो लोग कह रहे हैं एकता, साहब कांसी में फैलाया जा रहा है कि 7 गांव से मैं निर्विरोध हूं। कांसी के लोग मेरे बगल में खड़े हैं। साहब, आज आपने देख लिया होगा कि कहीं से कोई निर्विरोध नहीं है। ये वार्ड धारकोट मठोली मेरा अपना घर है, इसे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा घर है। मैं भी यहीं पला हूं, मैं भी यहीं बड़ा हूं, मैं यहीं पढ़ा हूं। और आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आज जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने इस भांजे को, अपने इस नाती को, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को हारने नहीं देंगे। अगर आज आपने इस आवाज को हारने दिया, अगर आज आपने इस युवा को हारने दिया, तो आज आप दीपेंद्र कोहली को नहीं हरा रहे हैं, आज आप अपने आने वाले युवा पीढ़ी को हरा रहे हैं, अपने उन बच्चों को हरा रहे हैं
जो अभी छोटे हैं और बड़े होकर कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी की बातों को मत सुनना, आप किसी की एकता में मत पड़ना। आप देखना कि ये बच्चा 7 साल पहले से लगा था कि अगर इस क्षेत्र में रिजर्व सीट होगी तो दीपेंद्र कोहली जिला पंचायत सदस्य लड़ेगा। और प्रत्येक व्यापारी साहब जानते हैं कि मैं प्रत्येक व्यापारी के पास आता था कि साहब आपने आशीर्वाद देना है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। लेकिन आज आप लोग चुप हो गए हैं क्योंकि मेरा गांव जसटवाड़ी है, इसलिए यह अन्याय मत करो। मैं अपने समस्त व्यापारियों से कहना चाहता हूं, आप लोग आशीर्वाद देना। धारकोट अपने मामा कोट से अनुरोध करता हूं कि साहब आपका ये बच्चा आगे बढ़ने की ललक रखता है, इस क्षेत्र के लिए कुछ करने की ललक रखता है, इस क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहता है, अपने माँ बहनों को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, उनके लिए स्वरोजगार में क्या कर सकता हूँ वो सोचता है। जिस गरीब के पास आज तक कोई नहीं गया उस गरीब की सुनना चाहता है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग साथ देंगे नहीं देंगे, आप लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है कि अगर बंचौरा में स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ कमी होगी तो आपका बेटा खड़ा मिलेगा। हमारे बंचौरा में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, आपका बेटा 2 साल के अंतर्गत चाहे किसी भी मत से लगाऊंगा पर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा के दूंगा। अगर अभी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो इसे उच्च स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करूंगा, जन जन के लिए लड़ने का काम करूंगा, लेकिन दलाली और ठेकेदारी करने का काम नहीं करूंगा। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, 10 की हत्तर पट्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितने भी रिश्तेदार आप लोगों के रहते हैं, आप लोग मेरी ऊर्जा को पहचानते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं कि दीपेंद्र कोहली के अंदर क्या जज्बा है करने का। चाहे छात्र संग्रह हो या किसी भी नेता का साथ देना हो, दीपेंद्र कोहली हमेशा खड़ा मिला आप लोगों को। और कभी दीपेंद्र कोहली ने दलाली नहीं की कि खड़ा मिलेगा भाजपा में और काम कर रहा निर्दलीय के लिए। आपका भाई ये दलाली नहीं करता है। अगर आपके भाई ने किसी का साथ दिया है, अगर हमने बॉबी पवार का भी साथ दिया तो खुल के किया, दीपक बिजवाड़ का भी दिया तो खुल के किया, प्रकाश चंद्र मोला का भी किया तो खुल के किया, लेकिन दलाली नहीं की कि इसके साथ खड़ा हूं उसके साथ दे रहा हूं। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जहां रहता हूं खुल के रहता हूं, ना क्षेत्रवाद है ना जातिवाद है, लेकिन पीड़ा है अपने इस 10 की 20 पट्टी राहतर वासियों की। हमेशा आपके बीच खड़ा मिलता हूं। अगर आप 10 की वाले भी मुझे बुलाते हैं तो आप लोगों के बीच आता हूं कि नहीं आता? पीछे से बोलो 10 की आता हूं। हाथर पट्टी के लोग भी बुलाते हो, भी जाता हूं कि नहीं जाता हूं? सही कह रहा मैं सब? हमेशा आता हूं ना। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना जन समर्थन कब प्लेट पे देंगे। आप लोग भी जितने आपके रिश्तेदार होंगे और सबको बोलेंगे कि कब प्लेट पे मोहर लगाए। और मैं आप सब लोगों को मैसेज करना चाहता हूं आज कि आपकी जो विजय होगी ये दीपेंद्र कोहली की विजय नहीं। आपको पता होना चाहिए और गर्व होना चाहिए आप लोगों को कि 10 की और 20 पट्टी की जो ये सीट है, ये जनपद में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट है। जिस दिन ये सीट रिजर्व हुई उस दिन से इस सीट पे चर्चाएं शुरू हो गई थी कि सिर्फ प्रत्याशी है तो कौन है? कौन है? कौन है? तो आप सब लोगों ने से कहना चाहता हूं कि जिस एक स्वर में आप लोग आवाज कर रहे हैं उस एक स्वर में टक वोट भी पड़ना चाहिए। यहाँ सब क्षेत्रवाद जातिवाद ये सब किनारे कर देना। आपका बेटा आपके घर आएगा, आपके चौक चौबारों पे चाय पिएगा, बैठ के पानी पीऊंगा और पूछूंगा क्या समस्या आप लोगों की। बोल नहीं होने वाला। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तब कोई साथ नहीं है, चाहे कोई नेता हो या कोई साथी हो। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देना है कि नहीं देना है? तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपना साथ और आशीर्वाद अपने बेटे को देना। और कोई झूठा वादा नहीं कर रहा, इस बात को रिकॉर्ड कर लो। आज मैं अपने भगवान कंडक को
साक्षी मानकर यह शपथ देता हूं कि आप लोग अगर अपनी भावनाओं को, जन भावनाओं को, अपना जो भी मुझ पे काम लाएंगे उसको करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर मुझसे नहीं हुआ, शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे और सरकार स्तर पे पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और एक आखिरी और बात, जो भी पैसा सरकार से आएगा, जो भी पैसा जिला पंचायत से आएगा, मैं राज्य सरकार से लाऊं, भारत सरकार से लाऊं, लेकिन आपका ये बेटा कभी ठेकेदारी नहीं करेगा। इस बात को यहीं पे लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन आपने ठेकेदारी करते हुए पकड़ा गया, उस दिन आप जूतों की माला पहना देना कि साहब आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। अपने महिला मंगल दल को बुलाऊंगा, युवक मंगल दल को बुलाऊंगा, वार्ड सदस्यों को बुलाऊंगा, प्रधानों के साथ बैठ के, क्षेत्र पंचायतों के साथ बैठ के इस बिस्ट पट्टी और हाथर पट्टी की तकदीरों को लिखने का काम करूंगा। और जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे गलत मैसेज भेज रहे हैं कि ये दीपेंद्र कोहली के गुंडे हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, हमने कोई गुंडे नहीं पाले आज तक, हमने दिलों से जोड़ने वाले लोग पाले हैं। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो गलत करेगा उसे गलत का नतीजा मिलेगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र कोहली का कोई साथी गुंडा नहीं है। दीपेंद्र कोहली का जो साथी होगा वो आप सब जैसा होगा, जो साथ देने वाला होगा। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब मातृशक्तियों से कहना चाहता हूं, मेरी कांची से शुरू होने वाला ये वार्ड और धारकोट के 10 की पट्टी के खदाना से पार हमारे धारकोट जो ग्राम सभा है बंसौरा में समाप्त होने वाला ये वार्ड, आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप लोग, मैं एक बार आप सब लोगों के चरणों में माथा टेकना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस हिम्मत से मेरा साथ दिया, जिस तहत, जिस शक्ति के साथ आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसका तो मैं ऋणी हुई, क्योंकि मैं उसका कोई कर्ज नहीं चुका सकता हूं। लेकिन आपके चरणों में पढ़कर आप सब लोगों का आशीर्वाद ले सकता हूं। ले सकता कि नहीं ले सकता हूं? आप सब लोगों से, मेरे अपने मामा कोट के जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे मामा हैं, मेरे ताऊ है, बड़ा है, जितने भी मेरे नाना लोग लगने वाले हैं, सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका ये भांजा आपका इस जन्मभूमि पे अपना माथा टेक रहा है। और आप सब लोग अपना आशीर्वाद देना। अगर आप पे कोई दबाव डालेगा कि वोट मत दो दीपेंद्र कोहली को, तो कहना कि वो आवाज है इस पट्टी की, वो आवाज है 10 की पट्टी की। अगर आप लोगों से कहना चाहता हूं, 10 की पट्टी के साथियों से भी, पीछे खड़े हैं आप लोग, अगर आपका वार्ड मेंबर भी काम नहीं करेगा तो उसे भी बोलूंगा कि भाई मेरे साथ चल और काम कर 10 की पट्टी का। आप लोगों की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं और कहता हूं, जो सदस्य आप क्या से बन के आएगा उसे भी सिखाएंगे कि कैसे जन जन को सुना जाता है। तो आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और माथा टेकता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद देना। और आप सब लोगों के सामने माथा टेक रहा हूं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस साथ से मेरा साथ दिया, उसके लिए ऋण तो कम है, साथ देना भी कम है, लेकिन मेरा ये माथा आप लोगों के श्री चरणों में आप लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।